प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे उत्साहित किया कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन से कुछ बांट सकूं। आज मैं इस प्रकार से बांटता हूं कि परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो जानना चाहते हैं कि सुसमाचार का मतलब, गॉस्पेल का मतलब क्या है। सुसमाचार का नाम से ही प्रतीत होता है कि सुसमाचार एक अच्छा समाचार, एक शुभ समाचार है ना। जब भी कोई हम एक अच्छी खुशी की बात हम सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम आज ये वचन सुनेंगे, प्रभु का सुसमाचार सुनेंगे, तो हम मन में प्रफुल्लित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर है ना, अपना उद्धारकर्ता, अपना छुड़ाने वाला है ना, रिडीमर हम मानने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। वचन में प्रभु हमारी मदद करे, अनुग्रह और आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों में। और आज हम देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ऐसा समाचार जो अच्छा समाचार हो, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। हम पहले भी बता चुका हूँ कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अच्छा समाचार। सुसमाचार एक विश्वासी के लिए, और ना कि एक विश्वासी के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए एक ऐसा समाचार कि उस समाचार को सुनकर उस पर विश्वास करने के द्वारा आप उद्धार को प्राप्त करें। हिंदी में हम उद्धार, और जिस प्रकार की हिंदू धर्म में मोक्ष कहा जाता है, उसको हम प्राप्त करें, है ना। तो उसी प्रकार से हम उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, उस सुसमाचार को सुनने के द्वारा उस उद्धार को प्राप्त करें, है ना। सुसमाचार ऐसा समाचार जो हमें हमारे पापों से मुक्ति, हमारे जो भी पाप हैं, हमारे पापों से मुक्ति, हम अधर्मी हैं, लेकिन वो समाचार सुनने के पश्चात जब हम अपना ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं उस समाचार पे, तो हमारा मन बदल के, हमारा जीवन बदल के परमेश्वर हमें अधर्मी से धर्मी ठहराता है। और ऐसा समाचार जिससे हमारे सारी दुष्ट बातों से हमारा उद्धार होता है, सारी बुराइयों से परमेश्वर प्रभु हमें छुड़ाता है। जब हम परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं तो प्रभु और हमें बढ़ाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार वो है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और इस जगत में रहा। कुछ समय परमेश्वर ने इस जगत में व्यतीत किया प्रभु के राज्य को, है ना, परमेश्वर के राज्य को और प्रभु के वचन को, जो बाइबल है ना, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों के बीच, और जो अविश्वासी लोग भी थे, अन्य जाति लोग भी थे, उन लोगों के बीच भी परमेश्वर ने बांटा। वो सुसमाचार है। और सुसमाचार आगे बताता है कि प्रभु ने अपनी सेवकाई 3.5 वर्ष पूरी करी और उसके बाद परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और पहले दिन परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। शाम को प्रभु का जो शरीर था वो मर चुका था, ठीक है। और तीसरे दिन जब परमेश्वर को सेम डे ले जाया गया, वहां पर कब्र में ले जाया गया, गाड़ा गया, तो परमेश्वर उन मृतकों में से, उस कब्र में से परमेश्वर प्रभु वहां जीवित हो उठा, है ना। और बाद में बाइबल हमें बताती है कि बाद में वह अपने चेलों के साथ देखा गया, अपने चेलों के साथ उसने संगति करी, है ना। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह आया, हमें पापों से मुक्ति दिया, क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी गरीबी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और मृत्यु को प्राप्त किया। और उस मृत्यु पर मृत्युंजय सामर्थ, है ना, वो मृत्यु पर जय पाके परमेश्वर ने तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन मुर्दों में से खड़ा हो गया परमेश्वर। और फिर आकाश में
ऊपर स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में उठा लिया गया, है ना। अपने चेलों के साथ संगति भी करी और फिर परमेश्वर आकाश में उठा भी लिया गया, है ना। पुनरुत्थान, है ना। प्रभु पुनरुत्थान हो कि वो फिर से जी उठा, है ना। मर चुका था, मुर्दा हो चुका था परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन मृतकों में से जी उठा। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात पर अपना ईमान लाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? मोक्ष देता है, उद्धार देता है, छुड़ाता है बुराइयों से, गरीबी से, बीमारी से, दुष्ट बातों से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन इस बारे में, सुसमाचार के बारे में क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। प्रेरितों उसका 5:20 में लिखा हुआ है कि जाओ और परमेश्वर के भवन में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जिस प्रकार सुसमाचार को मैंने सुना, है ना, सुसमाचार को मैंने आपके साथ बांटा, आप लोग भी परमेश्वर के भवन में, आज हमारे पास परमेश्वर का भवन हमारे लिए क्या है? कलीसिया, चर्च, है ना। तो जहां लोग इकट्ठे हुए, इवन आप खुद ही परमेश्वर का भवन हो, आप खुद ही एक अपने आप में एक परमेश्वर का भवन हो, आप एक खुद ही अपने आप में एक चर्च हो। और इस जीवन की बातें, है ना, इस जीवन की बातें, मृत्यु की बातें नहीं, है ना। परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु पर विजय पाकर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु पर विजय पाकर पुनरुत्थान के द्वारा, है ना, दोबारा मृतकों में से जी उठा। क्या हो गया? जी उठा। इस जीवन की बातें, किस जीवन की बातें? प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है, उस जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों उसका 4:12, और दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। वचन यहाँ पे कंफर्म करता है कि किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, इस स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, है ना। मनुष्यों में, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के, है ना, परमेश्वर है वो, है ना, लेकिन वो हम मनुष्यों के लिए, है ना, मनुष्य बन के इस धरती पर आया। और वचन कहता है कि मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं कि हमें उद्धार दे सके, हमें उद्धार के मार्ग पर लेके जा सके। और ऐसा कोई भी नाम नहीं कि हमें उद्धार का वो दर्शन दिखा सके, उद्धार के वो द्वार पर ले जा सके। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वही ऐसा है कि जिसने मृत्यु पर विजय पाई, और उस मृत्यु पर विजय पाने के द्वारा उस मृत्यु पर विजय पाने के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धार दिया, है ना। बहुत सारे छुटकारे दिए, है ना, बीमारियों से, गरीबी से, है ना, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट बातों से, एविल, सारी बुराइयों से, सारी बुराइयों की जड़ों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में छुटकारा लेके आया। आगे हम वचन पढ़ते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह इस बात का अंगीकार, इस बात को खुद भी बताते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि यूहन्ना उसका 14:6 में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? मीडिएटर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मीडिएटर बन गया ताकि वो हमें पिता से मिला सके, पिता परमेश्वर से मिला सके। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो इन सारी बातों में कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और हमें एक मौका दिया
है ना, हमें एक मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता के पास जाने के लायक हो जाएं, है ना। हम इतने पाप में डूब गए थे, इससे पूरी धरती पृथ्वी पाप में इतना डूब गई थी कि वो जाने लायक नहीं थे, परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे अपने उस बलिदान के द्वारा, अपनी उस क्रूस की कथा के द्वारा, है ना, अपनी उस कथा के द्वारा, जहां उस कथा में जो वो एक हमारे लिए हीरो ठहरा, है ना, उस मृत्यु पर जय पाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त करते हुए भी उस मृत्यु पर जय पाया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमें अपना जीवन दिया, नया जीवन दिया, और जीवन की नई बातें सिखाई परमेश्वर ने। हम जीवन की जब बातों की बात करते हैं तो परमेश्वर हम हमारे दिल में, हमारे मन में ये बात आएगी कि हम प्रभु के जीवन की बातें कैसे सीखें, प्रभु ने जो जीवन की बातें हमें सिखाता है वो कैसे सीखें, क्या करें, उसके लिए क्या करें, हम जीवन पाने के लिए, प्रभु के आश्चर्य कर्म करने के लिए हम क्या करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारों, परमेश्वर आपसे यही बोलता है कि मेरे वचन को, जो शक्ति और सामर्थ्य वचन में है वो कहीं भी नहीं है। बाइबल को हमें पढ़ना है, प्रभु के वचन को हमें रोज पढ़ना है, रोज अपने मुंह से परमेश्वर के वचन, हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। यही है सुसमाचार की सामर्थ, यही है सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का। और इस समाचार के द्वारा हम दूसरों का भी छुटकारा कर सकते हैं। दूसरों को भी, जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन में आशीष पाई है, मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति, आप भी चाहें कि हर कोई व्यक्ति जो आशीष आपने पाई है वो आशीष आप लोगों के द्वारा और दूसरे भाई बहनों को भी मिले, और दूसरे भाई बहन भी मृत्यु से छुड़ाकर, पाप से छुड़ाकर, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर, बीमारियों से छुड़ाकर, हर एक उस बात से छुड़ाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर अपने उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अंत में आप सभी से यह बात कहना चाहूंगा कि सुसमाचार अपने वो नहीं है कि अपने धर्म को बदलना, या सुसमाचार ऐसा नहीं है कि हम हिंदू थे हम क्रिश्चियन बन गए, या क्रिश्चियन बनना सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार वह समाचार है कि जो सबके लिए, प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए, न हिंदू के लिए, न मुस्लिम के लिए, न ईसाई के लिए, न किसी और धर्म के लिए, न बौद्ध के लिए, परमेश्वर सभी जाति के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने आप को बलिदान कर गया, है ना, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह आया, जिया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, और तीसरे दिन कब्र में से उठा लिया गया, है ना। मतलब कब्र, वहां पर हम जब सुसमाचार में और आगे बढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां गए, कब्र को खोला, कब्र को देखा, तो कब्र का जो पत्थर था, जो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, 2 व्यक्ति के, 3 व्यक्ति के बस की बात नहीं, वो कब्र का पत्थर इस प्रकार से था कि वो खुला हुआ था, है ना। और वहां पर क्या था, प्रभु यीशु मसीह था ही नहीं, है ना। वो जो कपड़े थे वो थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से जा चुका था, है ना, पिता के पास जा चुका था। और फिर जब ये सब बातें घट गई तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ कि अपने चेलों के पास फिर आया, संगति करी, उन्हें दिखाया कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलना, अपने धर्म को बदलना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलना, अपने मन को बदलना, अपनी विचारों को बदलना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, और जीवन में भरपूरी का अनुग्रह लाए, भरपूरी का उद्धार लेके आए, ग्रेस, अनुग्रह लेके आए परमेश्वर प्रभु। मैं चाहता हूं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर के सुसमाचार की जो सामर्थ आपने सुनी है, जो सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह के सुना है, उसके द्वारा आप उद्धार को प्राप्त करें। और जो कोई भी आज चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करे, वो उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन में आप भरपूरी से परमेश्वर के वचन में पढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु तेरे अनुग्रह आशीष जीवन के लिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी सुसमाचार की सामर्थ के लिए पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु तेरी मृत्युंजय सामर्थ के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर हम पापी थे परमेश्वर मनुष्य पिता, हम पाप में डूब रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें उस पाप में से निकाल कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस एक बुरी जिंदगी परमेश्वर प्रभु जो हमने देखी थी प्रभु, उसके उन सब बातों को पीछे हटाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने हमें उद्धार दिया, हमने उद्धार का दर्शन दिखाया परमेश्वर प्रभु। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। जो कोई मेरा भाई बहन परमेश्वर प्रभु आज तुझ पर ईमान लाए, तेरे पे ईमान लाए परमेश्वर प्रभु, तेरे पे विश्वास करे प्रभु, तुझ पर विश्वास करे कि वो तेरी मृत्युंजय की सामर्थ को विश्वास करता है, वो भी यह विश्वास करता है कि तू हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ और कब्र में से तीसरे दिन जी उठा और फिर उसके बाद अपने चेलों के साथ संगति करी और आकाश में फिर से चला गया अपने पिता के साथ। तो परमेश्वर प्रभु जी मेरे सारे भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु जी ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर प्रभु जी कि वो इस बात में विश्वास करें प्रभु जी। मैं आप मेरे पीछे अंगीकार करें इस बात का, मैं जैसे जैसे मैं बोलूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए आया इस धरती पर, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा और पुनरुत्थान को प्राप्त किया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं पापी था पिता, लेकिन प्रभु तेरे नाम पे विश्वास करने के द्वारा, प्रभु तेरे नाम को जानने के द्वारा प्रभु परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूं परमेश्वर, और मैं वादा करता हूं प्रभु अपने जीवन भर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भरपूरी से तेरे नाम पे चलने पाऊंगा। अनुग्रह आशीष बोलता हूं प्रभु जी यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। प्रभु आशीष हो, अनुग्रह हो, जीवन हो प्रभु हर एक मेरे भाई बहन के जीवन में पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु किसी भी संघर्ष से मेरे भाई और बहन परमेश्वर प्रभु जी वो चल रहे हो प्रभु, उन्हें आजादी दे पिता। इन सारी बातों की घोषणा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूं उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भरपूरी की सामर्थ्य में बोलता हूं मसीह यीशु के नाम से पिताजी, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करे, आप आशीषित हुए होंगे, आप अनुग्रह में चलने वाले बने, बढ़ने वाले बने, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे क्या बात करी है। प्रभु आप सभी को आशीष दो। जय मसीह की।